हेलो बच्चों, आज आपके लिए स्पेशल दिन है। क्यों? आप जानते हैं? क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे अर्थशास्त्र को लेकर के हो। लेकिन आपका शुभचिंतक बन करके ग्रेस करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन आपका शुभचिंतक बन के आपके सामने आया है। आपके लिए विशेष शिक्षा को लेकर के जो आप घर में भी रह के सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा को सीखने में कोई रोक नहीं सकता। और आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे शिक्षा को लेकर के आए हैं, जो हम 4 फोल्ड एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। 4 फोल्ड एक्टिविटी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और ये है आर्ट एंड क्राफ्ट, मोरल टीचिंग, और जो है सोशल इमोशनल और फिजिकल। ये 4 शिक्षा और उससे जुड़ी कई ऐसी शिक्षा को हम आपके सामने लाए हैं। तो इस अवसर को आप जाने ना दें, बल्कि इस लॉकडाउन के दौरान भी आप सीख सकते हैं और अपने जीवन को आगे ले सकते हैं। ग्रेस करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ व सुरक्षित हैं। और आज हम एक विषय को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है दुआ। हम सब जो है परमेश्वर से दुआ करते हैं, और जो दुआ का शब्द है हम सब कहीं ना कहीं सुने हैं। पर आज जो मैं एक शब्द बोली हूँ वो है प्रार्थना। और प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं और उनको बताते हैं अपने सब बातें, और वो भी कुछ बोलते हैं उसके बदले। तो आज जो हम सीख रहे हैं प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करना। तो प्रार्थना से जुड़ी बहुत सी एक्टिविटी हमारे पास है, और मैं आशा करती हूँ कि आज आप उस एक्टिविटी को देख करके, स्किट को देख करके, बाइबल वचन को सुन करके बहुत कुछ सीखेंगे। और आज पहली बार होगा कि आप एक अलग चीज़ों को सीखेंगे, प्रार्थना से जुड़ी बातों को। हम एक छोटी सी एक्टिविटी को करेंगे। बच्चे चलिए अपने पेपर, पेंसिल और मार्कर निकाल लीजिए, ताकि हम ये एक्टिविटी कर सकें। और ये एक्टिविटी करने के लिए हमारे बीच में डोली दीदी आएंगे, और वो हमें ये एक्टिविटी करने में सहायता करेंगे। बच्चों अपने हथेली को पेपर पर रखकर उसे आराम से ध्यान से ड्रॉ कीजिए, जैसे कि डोली दीदी कर रही है। और यदि बच्चों को नहीं आता है ड्रॉ करने के लिए, तो जो भी उनके साथ बड़े हैं वो उनकी सहायता करें ड्रॉ करने में। और जब आपने ड्रॉ कर लिया है तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ड्रॉ भी ऐसे ही निकला होगा। और चलिए बच्चे, हम इसे साइड में रख देते हैं। तो बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी एक्टिविटी करके बताने वाली हूँ कि हम जैसे कि अपने लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, पर हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 5 उंगलियां, और ये जो पहली उंगली है इसे हम कहते हैं थंब। और ये जो उंगली है ये सबसे करीब है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमारी करीबी है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार। और बच्चे, ये दूसरी उंगली है जो पॉइंटर कहते हैं इंग्लिश में। इसे हम पॉइंट करते हैं, चाहे दिशा दिखाने के लिए, चाहे बताने के लिए। तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना हमें करना है जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, चाहे वो पास्टर और अगुए। और बच्चे, ये तीसरी उंगली जो सबसे लंबी है, आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा है और सबसे लंबी है। तो हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो हमारी अधिकारी है, जैसे कि हमारे सरकार और वहाँ के जितने भी मंत्री हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। और बच्चों, जो ये चौथी उंगली है इसे रिंग फिंगर कहते हैं, और ये हमारे शरीर का और ये हमारी उंगली का सबसे कमज़ोर भाग होता है। उन लोगों को याद करेंगे जो कमज़ोर है और जो दुख में है, जो तकलीफ़ में है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और उन लोगों को याद करेंगे। और बच्चों, ये सबसे लास्ट उंगली जिसे पिंकी कहते हैं, ये जो दर्शाता है हमारे खुद के लिए, मतलब स्वयं के लिए। जब हम सारी प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे स्वयं के लिए हमें प्रार्थना में याद करना है। और जब आप हर दिन जब प्रार्थना करते हैं, तो हाँ, आप याद रखो, हमने जो 5 जो उंगली के बारे में बताई हूँ कि हमें याद करना है। और बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने ड्रॉ किया था,
तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया है और इनमें सभी जो प्रार्थना निवेदन है उसे लिख लीजिए और याद करिए कि हमें किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिफा है। आज मैं आपको एक बाइबल वचन सिखाने जा रही हूँ। क्या सब तैयार हैं? चलिए तो एक साथ मिलकर वचन को याद करते हैं। सदा, सदा बोलिए। आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 और 17। आइए, आप फिर से बोलना चाहते तो चलिए फिर से बोलते हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 और 17। अगर दोबारा बोलना है तो ठीक है, बोलते हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 और 17। उम्मीद करती हूँ आज कुछ नया आपने सीखा है ना, क्योंकि ये जो 5 फिंगर के बारे में हमने सीखा, ये प्रार्थना से जुड़ी जो बातें हमने देखा, ये आप पहली बार कभी नहीं देखे होंगे, आज देखे हैं। तो ये क्या है आपको याद है? जो सबसे करीबी, आपके करीब है ना, जो सबसे करीबी आपके पास है उनके लिए हम प्रार्थना करें। आपके फैमिली हो सकता है, बहुत अच्छे से हमने उसमें देख लिया है, अपने परिवार है, आपके दोस्त हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करें। ये क्या है भूल गए? आपके टीचर जो आपको सिखाते हैं, आपके पास्टर जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और ये हमेशा हमें प्रार्थना करना है अपने देश के, अपने अगुवों के लिए,
क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। और ये इसके लिए क्या बोलते हैं, अभी हमने सीखा ना, क्या सीखा, सबसे कमजोर, ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज हमने प्रार्थना में सीखा कि जो कमजोर हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ये आखिरी में है आपके लिए। ये 4 प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर ये आखिरी में आपकी भी प्रार्थना को सुनेंगे और सब पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज के ये प्रार्थना के विषय में आप बहुत कुछ सीखे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे हम नेक्स्ट वीक, पता है क्या है हमारा टीचिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। आपको पसंद है, हम उसमें ड्राइंग करेंगे, हम क्राफ्ट बनाएंगे, बहुत सी चीजें होंगे, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको तैयारी के साथ आना है। क्राफ्ट पेपर लेकर के आइए, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, कैंची, काटने के लिए कैंची चाहिए ना, ठीक है, कैंची लेकर के आइए, ग्लू लेकर के आइए, फेविकल लेकर के आइए। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं आर्ट और क्राफ्ट क्लास में।